हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे जो एक और नया टॉपिक इथिक्स का टॉपिक हमारे महर्षि अरविंद का दर्शन शास्त्र। तो महर्षि अरविंद के बारे में जानते हैं। महर्षि अरविंद क्या है, हमारे 1872 में इन्होंने जन्म लिया था। 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये एक महान भारतीय दार्शनिक, योगी, कवि और राष्ट्रवादी थे। तो आपने यदि लाल बाल पाल ये इनके बारे में सुना हो, जो गर्म दल के हमारे सदस्य थे। कौन से थे? लाल बाल पाल। तो इनमें एक और जो व्यक्ति जुड़े हुए थे और वो कौन थे? हमारे महर्षि अरविंद। तो हमारे गर्म दल के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो क्या है, हमारे पांडिचेरी के अंदर जाते हैं और पांडिचेरी के अंदर उनका एक आश्रम बनाते हैं और वहाँ दर्शन शास्त्र के बारे में लोगों को बताते हैं। तो एक दार्शनिक, योगी, कवि और राष्ट्रवादी थे। उनके दर्शन की बात करें तो उनका दर्शन जिसे पूर्ण योग या इंटीग्रल योगा या समग्र योग के रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने दिया था। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक पश्चिमी विचार है, इनका एक अद्वितीय संश्लेषण माना जाता है। तो इनके द्वारा दिया गया जो पूर्ण योग या इंटीग्रल योगा है, ये समग्र योग है, तो इनका जो दर्शन है इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। बात करें इनकी, तो ये नव्य वेदांती दार्शनिक थे। ये हमारे नव्य वेदांतिक दार्शनिक थे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे शंकराचार्य का सिद्धांत था, वेदांत का सिद्धांत, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जिसका अर्थ है कि किसी ने पूछा शंकराचार्य जी से कि यदि जगत मिथ्या है तो ये जगत हमें क्यों दिखाई देता है? तो उन्होंने कहा ये माया के कारण जगत दिखाई देता है। तो उन्होंने मायावाद का सिद्धांत भी दिया था। तो हमारे ये जो नव्य वेदांती जो दार्शनिक लोग हैं, तो ये कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है और जगत के अंदर जो जितनी भी समस्याएं हैं वो भी सत्य है। मतलब हमें परलोक के से पहले इहलोक पे ध्यान देना चाहिए और जगत की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, तभी हम जो परमात्मा ये सत्य है, ये ब्रह्म है, इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे महर्षि अरविंद जी भी थे, जो हमारे नव्य वेदांती दार्शनिक थे। इसमें हमारे जो महात्मा गांधी जी, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो इस तरह ये हमारे नव्य वेदांती दार्शनिक थे। इनके द्वारा एकात्मक अद्वैतवाद की अवधारणा दी गई थी। इनके द्वारा क्या दी गई थी? एकात्मक अद्वैतवाद की अवधारणा दी गई थी। इनके द्वारा क्या भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद, इनका समन्वय किया गया। इनके द्वारा क्या किया गया? भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद का समन्वय किया गया। इनके अनुसार क्या था? ब्रह्म क्या है? पूर्ण चैतन्य। इनके अनुसार क्या? ब्रह्म क्या? पूर्ण चैतन्य, परंतु फिर भी जड़ तत्व इसमें समाहित है। क्या? इनके अनुसार ब्रह्म क्या? पूर्ण चैतन्य, परंतु फिर भी जड़ तत्व इसमें समाहित है। इन्होंने जगत के परम तत्व को सच्चिदानंद कहा है। जो इन्होंने क्या कहा? जगत के परम तत्व को क्या कहा? सच्चिदानंद। और इस सच्चिदानंद का अवतरण सभी वस्तुओं में हुआ है, चाहे हमारे सजीव हो या निर्जीव, तो सभी वस्तुओं में हमारे सच्चिदानंद का अवतरण हुआ है। तो सच्चिदानंद मतलब सत्य, चित्त और आनंद, तो इसे हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। तो उन्होंने विकास की प्रक्रिया के माध्यम से इसे बताया। कैसे? कि उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया को दो गोलार्धों के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारे एक तो पहला तो गोलार्ध ये हो गया, दूसरा गोलार्ध ये हो गया, तो दो गोलार्ध है, इनके माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि हमारे विकास की ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। कि मतलब कि विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी कहाँ से? जड़ तत्व से। जड़ तत्व से हमारे विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जड़ तत्व होते हैं जितनी भी हमारी वस्तुएं होती है जो क्रिया नहीं कर सकती, सब जड़ तत्व होते हैं। जैसे हमारे कुर्सी है, मेज है, सोफ़ा है, टीवी है, ये सब क्या? जड़ तत्व है। फिर इनमें क्या था? प्राण आते हैं। प्राण आते हैं, उसके बाद फिर मन स्थिति आती है, फिर मानस की स्थिति आती है और फिर अति मानस की स्थिति आती है। तो मानव क्या है? अति मानस की स्थिति तक पहुँच चुका है। मानव क्या? अति मानस की स्थिति तक पहुँच चुका है। इसके बाद से क्या है? हमारे दिव्य जीवन शुरू होगा, जिसमें हमारे सच्चिदानंद मतलब सच्चित आनंद, इसकी अनुभूति व्यक्ति को होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। निम्न गोलार्ध में अब तक मानस स्थिति तक पहुंच चुकी है। जो हमारा निम्न गोलार्ध था, तो निम्न गोलार्ध में हमारे मानस तक तो हम पहुंच चुके हैं। मतलब मानस की मतलब होता है कि व्यक्ति सोचने लगता है, विचार करने लगता है, ये हमारे मानस की स्थिति है। अब इसके आगे आता है हमारे विकास का अगला स्तर, जिसे हम क्या कहते हैं? अतिमानस कहते हैं। अतिमानस क्या? दोनों गोलार्धों के बीच में एक संपर्क की अवस्था होती है। अतिमानस क्या होती है? दोनों गोलार्धों के मध्य में संपर्क की अवस्था है, जिसके माध्यम से सच्चिदानंद का अनुभव किया जाएगा।
यह अनुभव ही क्या हमारे मुक्ति का मार्ग है। जो हम ये अनुभव है तो ये अनुभव ही क्या हमारे मुक्ति का मार्ग है। परंतु अरविंद क्या है, व्यक्तिगत मुक्ति की बजाय सामूहिक मुक्ति का समर्थन करते हैं। जो हमारे महर्षि अरविंद है ये क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत मुक्ति नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, सामूहिक मुक्ति का समर्थन करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पृथ्वी पर या धरती पर क्या दिव्य जीवन, द डिवाइन लाइफ, ये अवतरित होगी। और ये जो हमारी डिवाइन लाइफ है तो यह एक ऐसा जीवन होगा जो सत्य, ज्ञान, शक्ति और आनंद से परिपूर्ण होगा। जो हमारे ये जो जीवन है तो ये क्या हमारे सत्य, ज्ञान, शक्ति और आनंद से परिपूर्ण होगा। दिव्य जीवन में मनुष्य अपनी वर्तमान सीमाओं को पार कर जाएगा। दिव्य जीवन में क्या होगा, मनुष्य क्या अपनी वर्तमान सीमाओं को पार कर जाएगा और एक ऐसी चेतना को प्राप्त करेगा जो हमारे एकता, प्रेम और सहज ज्ञान पर आधारित होगी। भौतिक शरीर भी दिव्य चेतना के अनुरूप रूपांतरित हो जाएगा। जो हमारा भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर भी क्या होगा, दिव्य चेतना के अनुरूप रूपांतरित हो जाएगा। अब बात करें उनके द्वारा एकात्मिक योग की परिभाषा भी दी गई। एकात्मिक योग मतलब सामूहिक मुक्ति के लिए उन्होंने एकात्मिक योग जरूरी बताया। उन्होंने व्यक्तिगत मुक्ति के बजाय किसके जोर दिया, सामूहिक मुक्ति पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति यदि सामूहिक मुक्ति चाहता है तो उसके लिए एकात्मिक योग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एकात्मक योग से क्या होगा, धरती पर दिव्य जीवन अवतरित होगा। फिर योग की बात करें तो उन्होंने कहा योग का मतलब तो जोड़ना, और वो भी किस किस को, हमारे आत्मा को परमात्मा से, असीम को ससीम से, भक्त को भगवान से आप जोड़ लेते हो तो मतलब आप एकात्मिक योग की अवस्था में आ जाते हो। तो इस योग में क्या विभिन्न धारणाओं को समाहित कर दिया गया, जैसे हमारे हठ योग, राजयोग, कर्म योग। तो इस तरह के जो योग होते हैं उन सब योगों को इसके अंदर समाहित कर दिया गया और क्या कहा गया, एकात्मक योग। इसके माध्यम से हमारा भौतिक, मानसिक और जो हमारे जैविक रूपांतरण ये होगा। इससे के माध्यम से क्या होगा, भौतिक, मानसिक और जैविक रूपांतरण होगा। और ये रूपांतरण की प्रक्रिया 3 स्तरों में जाके पूरी होती है। ये जो रूपांतरण की प्रक्रिया है तो ये रूपांतरण की प्रक्रिया 3 स्तरों में जाके पूरी होती है। और वो कौन कौन से होते हैं, आत्मिकता की प्रक्रिया, आध्यात्मिकता की प्रक्रिया और अतिमानसता की प्रक्रिया। तो हमारे 3 स्तर में जाके ये जो प्रक्रिया है ये पूरी होती है। पहले आती है आत्मिकता की प्रक्रिया। तो इसके तहत व्यक्ति के आत्मिकता का पक्ष है उसका विकास होता है तथा नकारात्मक भाव समाप्त होते हैं। तो इसके तहत क्या होता है, व्यक्ति के आत्मिकता पक्ष का विकास होता है और नकारात्मक भाव समाप्त होते हैं। जैसे हमारे अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, इस तरह के जो हमारे नकारात्मक भाव क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर आध्यात्मिकता की प्रक्रिया की बात करें तो इसके तहत व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष का विकास होता है तथा वह ज्ञान, शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। इसके तहत क्या होता है, व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष का विकास होता है और वह ज्ञान, शांति व स्थिरता को प्राप्त करता है। तीसरी अवस्था आती है, ये तीसरा स्तर आता है हमारा अतिमानसता की प्रक्रिया। तो यह आत्मज्ञान की अवस्था है जिसमें सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं। तो ये तीसरी अवस्था की बात करें, तीसरे स्तर की बात करें तो ये होती है हमारी अतिमानसता की प्रक्रिया। तो यह आत्मज्ञान की अवस्था है जिसमें सभी प्रकार के भेद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं। अब हम हमारे महर्षि अरविंद के शिक्षा संबंधी विचार देखें तो इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक आध्यात्मिक व्यक्ति का विकास करना होता है। इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का विकास करना है। हमें ऐसे एक ऊर्जावान नागरिक का निर्माण करना है जो कि जीवन की जटिल समस्याओं का सामना कर सके। हमें क्या करना है, एक ऐसे ऊर्जावान नागरिक का निर्माण करना है जो कि हमारे जीवन की जटिल समस्याओं का सामना कर सके। शारीरिक विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास पर भी उन्होंने बल दिया। शारीरिक विकास तो करना ही करना है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या, मानसिक विकास पर भी बल दिया जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उनकी नज़र में क्या, शिक्षा का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति में रचनात्मकता का विकास हो सके। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। उनकी नज़र में क्या, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। फिर आता हमारे सामाजिक और राजनीतिक विचार। हमारे जो महर्षि अरविंद है उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों की बात करें तो अरविंद क्या, एक प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे। अरविंद क्या, हमारे प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित कर दिया। फिर भी उनके दर्शन में सामाजिक और राजनीतिक जो हित है वो देखने को मिलते हैं। मतलब उनका दर्शन इनसे अछूता नहीं है, मतलब सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों से। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे, एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो आध्यात्मिक मूल्यों, स्वतंत्रता और एकता पर आधारित हो।
क्या वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो हमारे आध्यात्मिक मूल्यों, स्वतंत्रता और एकता पर आधारित हो। उन्होंने राष्ट्रवाद को मानवतावाद के व्यापक संदर्भ में देखा। उन्होंने क्या किया? राष्ट्रवाद को मानवतावाद के व्यापक संदर्भ में देखा और विश्व एकता के आदर्श का समर्थन किया। उन्होंने क्या किया? विश्व एकता के आदर्श का समर्थन किया। अब हम देखेंगे महर्षि अरविंद के कुछ प्रमुख दार्शनिक ग्रंथों के बारे में। जैसे एक है द लाइफ डिवाइन। इनका ये मुख्य दार्शनिक कार्य है जिसमें जो अपने पूर्ण ब्रह्म और विकास के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अगली बुक आती है हमारी उनकी सिंथेसिस ऑफ योगा। तो इसमें पूर्ण योग के विभिन्न पहलुओं और अभ्यासों का वर्णन है। अगली पुस्तक आती है हमारी सावित्री। सावित्री की बात करें तो ये एक बहुत लंबी आध्यात्मिक कविता है सावित्री, जो मानव विकास और दिव्य संभावनाओं के विषयों को दर्शाती है। जो हमारी सावित्री कविता है ये क्या है? बहुत लंबी आध्यात्मिक कविता है जो हमारे मानव विकास और दिव्य संभावनाओं के विषय को दर्शाती है। फिर आते हैं द ह्यूमन साइकिल। तो इसमें मानव समाज के विकास और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। हमारे द ह्यूमन साइकिल की बात करें तो इसमें मानव समाज के विकास और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। एक बुक आती है हमारी आइडियल्स एंड प्रोग्रेस। तो इसमें मानव प्रगति और आदर्शों पर उनके विचार व्यक्त किए गए हैं। जो हमारे अरविंद साहब है, महर्षि अरविंद, तो उनके विचार व्यक्त किए गए। तो हमारी ये कुछ बुक्स है, एक बार वापस नाम बताते हैं बुक्स के। द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल और आइडियल्स ऑफ एंड प्रोग्रेस। तो इस तरह आज हमने महर्षि अरविंद के दार्शनिक विचारों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।